हाँ, चाबी दे दीजिएगा, यहाँ रख। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुबिनु ज्ञान न उपजे, गुरुबिनु मिले न भेव, गुरुबिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे मनीष जी की माता श्री ने अपने परलोकवासी मनीष के पापा के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए आज पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का ज्ञान रूपी यज्ञ एक आयोजन यह संपन्न होने जा रहा है, जिसमें कि हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और सत्संग में सबका पुण्य तिथि नहीं मनाया जाता है। पुण्य तिथि पवित्र आत्मा का मनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोगों का शरीर छूट जाता है तो लोग क्या करते हैं, पुण्य तिथि नहीं, शोक दिवस मनाते हैं। शोक दिवस, किसी का शरीर छूट जाता है तो आप देखे होंगे लोग शोक दिवस मनाते हैं। सुने होंगे कि आज शोक दिवस है, किसी का शरीर छूट गया तो। लेकिन संत मत में पुण्य तिथि मनाया जाता है, शोक दिवस नहीं। पुण्य तिथि क्यों मनाया जाता है? पुण्य तिथि इसलिए मनाया जाता है कि संत मत यह एक सनातन मत, यह एक वैदिक मत है। इसमें यह ज्ञातव्य कराया जाता है कि शरीर जो है यह नश्वर है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा है यह अविनाशी है। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो आत्मा है यह किसी भी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, यह जो आत्मा है इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, यह जो आत्मा है इसको पानी भिंगा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः, यह जो आत्मा है इसको हवा उड़ा नहीं सकती।
यह आत्मा ऐसा है। तो जब यह आत्मा अविनाशी है, अमर है, तो फिर शोक किस बात का? शोक दिवस किसके लिए? यह शरीर तो पहले भी मरा हुआ था और अभी भी मरा हुआ है और बाद में भी मरा हुआ ही रहेगा। यह आत्मा अभी भी जिंदा है, पहले भी जिंदा था, भविष्य में भी जिंदा रहेगा। हम लोग जानते हैं स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के बारे में। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। वे अपने को राम बादशाह कहा करते। कोई उनसे पूछता था कि आपका क्या नाम है, तो वे क्या कहते थे? राम बादशाह। एक बार वे जापान गए, ठीक है ना। जब जापान गए तो जापान में उनका प्रवचन हुआ। प्रवचन से सब लोग बड़े प्रभावित हुए, जितने जापानी जो लोग थे। जापान से वे अमेरिका आए। अमेरिका में एक उनके भक्त थे और वे उनको गुरु जी को अपने पास बुलाए। तो जब अमेरिका आए, जहाज से उतरे, तो वहाँ एक अमेरिकन अफसर पूछता है कि आपका क्या नाम है? तो कहते हैं मेरा नाम है राम बादशाह। तो कहते हैं आपका नाम राम बादशाह है, तो आपके पास में कितने रुपए हैं? आपके पास कितने रुपए हैं? तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, मेरे पास में कुछ भी रुपया नहीं है। कहा आपके पास कुछ रुपया नहीं तो अमेरिका इतना कीमती शहर है, आप यहाँ कैसे ठहरेंगे? तो क्या कहते हैं स्वामी राम तीर्थ कि मैं ठहरूंगा, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। इतने में एक अमेरिकन नागरिक आते हैं और कहते हैं क्या आप वही राम बादशाह हैं जिनका प्रवचन जापान में हुआ था? कहा कि हाँ मैं वही राम बादशाह हूँ। तो वे अमेरिकन नागरिक कहते हैं उस अंग्रेज अफसर से कि ये जब तक रहेंगे अमेरिका में पूरा खर्च इनका मैं वहन करूँगा, ये मेरे पास में रहेंगे। तो क्या कहते हैं स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कि देख लिया, अरे खजाना जो होता है स्वयं बादशाह के पास नहीं होता है, खजाना तो बादशाह के खजांची के पास होता है, और यही है मेरा खजांची, यही है खजांची। क्योंकि खजाना जो है बादशाह के पास नहीं होता है, बादशाह के खजांची के पास होता है, और यही है मेरा खजांची। वे आए और स्वामी राम तीर्थ जी महाराज को लेकर के कहाँ चले गए? चले गए अपने घर। वहीं पर स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि तुम ऐसा करो, इस अमेरिका में जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सभी डॉक्टरों को बुलाओ। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं आपका विज्ञापन करूंगा, प्रचार करूंगा। कहा मेरा विज्ञापन इस अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर करेंगे। तो सभी बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, अमेरिका के जितने बड़े बड़े डॉक्टर। और स्वामी राम तीर्थ जी महाराज लेट गए और कहें कि अब कहो कि ये मेरा जांच करेंगे, मैं लेट जाता हूँ। और लेट करके साधन के द्वारा, साधन विशेष विधि के द्वारा, योगिक क्रिया के द्वारा अपनी प्राण की गति को बंद कर लेते हैं। श्वास पर श्वास की गति बंद हो जाती है, नाड़ी काम करना बंद कर देती है, हृदय का धड़कन भी रुक जाता है। डॉक्टरों ने जब उनका जांच किया तो पाया यह व्यक्ति तो मरा हुआ है, यह व्यक्ति मरा हुआ है, घोषित कर दिया, लिख दिया कि यह मर गया। कुछ देर के बाद स्वामी राम तीर्थ जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और क्या कहते हैं कि सुनो, यह शरीर पहले भी मरा हुआ था, अभी भी मरा हुआ है और बाद में भी मरा हुआ रहेगा, लेकिन मैं पहले भी जिंदा था, अभी भी जिंदा हूँ और बाद में भी जिंदा रहूंगा। यह भारत की विद्या है, यह भारत की विद्या है। तो भारत की विद्या क्या है कि यह जो शरीर है इसका नाश होता है, शरीर में रहने वाला शरीरी का नाश नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने कहा नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, यह आत्मा ऐसा है, इसको किसी भी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, इसको पानी भिंगा नहीं सकता, इसको हवा उड़ा नहीं सकता, और इसको पानी जो है भिंगा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। यह आत्मा ऐसा है।
इसलिए जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा को ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वही इस संसार में सुखी है, वही इस संसार से मुक्त है। और जिसने आत्मा का ज्ञान नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति अगर आत्मज्ञान को पाने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का जब शरीर छूट जाता है तो लोग उसकी पुण्य तिथि मनाते हैं, उसका शोक दिवस नहीं मनाते हैं। तो पुण्य तिथि पवित्र आत्माओं का मनाया जाता है, पवित्र आत्माओं का मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग काटेगा और 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब मृत्यु के भय के कारण वे कहाँ गए हैं? जमुना नदी के किनारे गए हैं। कौन? राजा परीक्षित। और वहाँ 88,000 महात्माओं की बैठक हुई है और सभी महात्माओं का उन्होंने दर्शन किया। लेकिन क्या देखते हैं कि सभी महात्माओं के बीच में एकदम सबसे पीछे एक बड़ा ऊंचा स्थान है, आसन लगा हुआ है। लेकिन वो आसन किसके लिए? वहीं पर राजा परीक्षित सोच में पड़ जाते। तभी क्या देखते हैं, 12 वर्ष का एक बालक है, उनका नाम है सुखदेव मुनि। वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र हैं सुखदेव मुनि। और आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं सभी महात्मा लोग उठ के खड़े हो गए उनके स्वागत में। कितना वर्ष का बालक है? 12 वर्ष का। चेहरा सूर्य के जैसा चमक रहा है। सब लोग उठ के खड़े हो गए उनके स्वागत में, सुखदेव मुनि के स्वागत में। और उस मंच पर जाकर के बैठ गए सुखदेव मुनि। इशारा करते हैं सबको बैठने के लिए। जैसे सुखदेव मुनि पर राजा परीक्षित का नजर पड़ता है, राजा परीक्षित कहते हैं कि हे महात्मन, जैसे सूर्य जब निकलता है तो अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आपका दर्शन करके ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का अंधकार दूर हो गया। हे महात्मन, मेरे पास जीवन के मात्र 7 दिन हैं, जीवन के मात्र 7 दिन, और 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं मौत से बहुत डरा हुआ हूँ। इसीलिए हे गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसा उपदेश करें कि मेरे भीतर में जो मौत का भय है, यह भय मेरे भीतर से दूर हो जाए और मैं परम मुक्ति को प्राप्त करूं। आप ऐसी कृपा करें। तो क्या कहते हैं सुखदेव मुनि? सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पास तो जीवन के मात्र 7 दिन हैं, लेकिन तुमको यह जानना चाहिए कि जितने संसार में प्राणी हैं, सबके पास जीवन के 7 ही दिन हैं। जितने लोग हैं सबके पास जीवन के 7 दिन हैं। रविवार से लेकर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो 7 ही दिन हैं। लेकिन तुमको तो यह पता भी है कि तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन होगी, लेकिन किसी को तो यह भी पता नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी। इसीलिए राजन, तुम चिंता नहीं करो। वहीं पर सुखदेव मुनि उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। 6 दिन तक कथा सुनाए श्रीमद् भागवत की, लेकिन फिर भी उनको मौत का जो भय था वह दूर नहीं हुआ। आज 7वां दिन है, तक्षक नाग काटेगा, राजा परीक्षित की मौत हो जाएगी। राजा बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए, कांप रहे हैं और कहते हैं कि हे महात्मन, आज मेरी मौत हो जाएगी, आज मुझे कुछ ऐसा उपदेश करें कि मेरे भीतर से मौत का भय दूर हो जाए। तब वहीं पर राजा परीक्षित को वहीं पर एक कथा सुनाते हैं सुखदेव मुनि। क्या कथा सुनाते हैं? ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं सुखदेव मुनि की, हे राजन सुनो, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, वह राजा जंगल शिकार करने के लिए गया। अंधेरा हो गया, राजा जंगल में मार्ग भटक गया। मार्ग भटक जाने के कारण वह जंगल से नहीं निकल पाया और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अब वह सोचने लगा, अंधेरा हो गया, अब मैं क्या करूं? तो वह जो है रात्रि विश्राम करने के लिए स्थान की तलाश करने लगा। स्थान तलाश करते करते उसको दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। वह उस स्थान पर गया जहां से धुआं उठ रहा था। उसने देखा कि वहां एक झोपड़ी है,
उसी झोपड़ी से धुआं उठ रहा है। उस झोपड़ी में एक चंडाल रहता था और वह चंडाल बहुत सारे जानवरों को मार करके उसको उल्टा लटका करके झोपड़ी के बाहर में रखा था और बहुत सारे जानवरों को झोपड़ी के भीतर भी रखा था। वह राजा जाकर उस चंडाल से कहता है कि देखो, मुझे रात भर ठहरने के लिए तुम अपनी झोपड़ी में स्थान दे दो। वह चंडाल कहता है नहीं नहीं, एक बार मेरी झोपड़ी में जो घुस जाता है वह दोबारा निकलने का नाम नहीं लेता है। एक बार जो मेरी झोपड़ी में घुस जाता है वह दोबारा निकलने का नाम नहीं लेता है। इसीलिए राजन, मैं तुझे अपनी झोपड़ी में नहीं ठहरने दूंगा। राजा कहा, मेरा विश्वास करो, मैं सत्य कहता हूँ, सुबह सूर्य निकलने के पहले मैं तुम्हारी झोपड़ी खाली कर दूंगा। मैं रास्ता भटक गया हूँ। बहुत गिड़गिड़ाने पर वह चंडाल मान गया और कहा कि ठीक है, लेकिन तुम सूर्य निकलने के पहले मेरी झोपड़ी खाली कर देना। अगर झोपड़ी नहीं खाली करोगे तो हमको गर्दनियां देकर निकालना पड़ेगा। राजा मान गया। उस झोपड़ी में वह चला गया। उस झोपड़ी में मरा हुआ जानवर, कटा हुआ जानवर लटक रहा था। झोपड़ी में मल मूत्र भरा हुआ था। अब राजा क्या करे, उसी झोपड़ी में जा करके रहने लगा। जैसे घुसा, झोपड़ी से इतना दुर्गंध निकल रहा था कि लगा कि राजा की नाक फट जाएगी, इतना दुर्गंध निकल रहा था। मल मूत्र था झोपड़ी में भरा हुआ। राजा नाक बंद कर लिया, लेकिन नाक कितना देर तक बंद करेगा? वो जंगल में हिंसक जीव जंतु प्राणी रहते हैं, उसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। नाक बंद कर लिया। कुछ देर के बाद नाक खोला। कितना नाक बंद करके रहेगा? अब वह जो दुर्गंध था राजा को सुगंध के जैसा लगने लगा। वह जो मल मूत्र का दुर्गंध था वह सुगंध के जैसा लगने लगा। उसी झोपड़ी में राजा रात भर रहा। अब जब रात भर रहा तो अब उसमें रमन कर गया। रात भर में ही वह झोपड़ी उसको इतना प्रिय लगने लगा कि अब झोपड़ी ही उसका सर्वस्व बन गया। जैसे सुबह हुआ, सूर्य निकल गया, लेकिन राजा जो है झोपड़ी से नहीं निकला। चंडाल कहता है कि राजन, तुमने कहा था कि मैं सूर्य निकलने के पहले झोपड़ी खाली कर दूंगा, तुम अभी तक झोपड़ी से नहीं निकले, अब मेरी झोपड़ी खाली करो। तो राजा क्या कहता है कि नहीं, मैं अब इस झोपड़ी से नहीं निकलूंगा, क्योंकि यह झोपड़ी मेरे लिए बहुत प्रिय है। इस झोपड़ी को मैं खाली नहीं करूंगा। यह सुन करके राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव मुनि से कि हे महात्मन, वह मूर्ख राजा कौन था? वह मूर्ख राजा कौन था जो झोपड़ी नहीं खाली कर रहा था? तो वहीं पर सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, वह मूर्ख राजा और कोई दूसरा नहीं, वह मूर्ख राजा तुम हो। वह मूर्ख राजा तुम हो, क्योंकि यह जो शरीर है यही झोपड़ी है। यह जो हम लोगों का शरीर है यही झोपड़ी है। और इस शरीर के भीतर में क्या है? पेशाब, पखाना, मल, मूत्र। यह शरीर 7 धातु से मिलकर बना हुआ है। 7 धातु से। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगति बिन सुआ। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, ना तो परले हुआ। आवे संगी जाई अकेला, ताथे गौरख राम रमेला। काया हंस संगी वे आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। जामन मरन बहुरी वियोगी, ताथे गौरख भैला जोगी। जियत जग में मुआ समान, प्राण पुरिसकत किया पयान। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहाँ अमी का बासा। सगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जाय पियासा। गौरख कहे सुनहु रे अवधू, पंचो पसर निमारी। अपनी आत्मा आप विचारो, सो पांव पसारी। ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम अजपा गाई। आसन दृढ़ करी धरो ध्यान, अहिनीसी सुमिरो ब्रह्म ज्ञान। नासा अग्र निज जो बाई, ईरा पिंगला मधि समाई। तब सहसो सहस एकीसो जाप, अनहद उपजे आपे आप। तब बंक नाली में उगे सूर, रोम रोम धुनि बाजे तूर। उल्टे कमल सहस्त्र दलवास, भंवर गुफा में ज्योति प्रकाश। गौरख कहे सुनहु रे अवधू, जग में ऐसे रहना। आंखें देखिबा, काने सुनिबा, मुख ते कछु न कहना।
यह जग तो है कांटे की बारी, देखी दृष्टि पग धरना, मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिका अग्नि होइबा अवधु आपन होइबा पानी। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते यह शरीर जो है हमारा 7 धातु से मिलकर बना है। मेद, मज्जा, मांस, रक्त, वीर्य, हड्डी और चमड़ा, यही 7 धातु से मिलकर हम लोगों का शरीर बना। क्या है इस शरीर के भीतर में? इस शरीर के भीतर में क्या है? यह जिस्म क्या है जिसपे आशिक है जहां, मिट्टी की एक इमारत बनी है, मिट्टी का है आसियां और खून का गाढ़ा किया है, ईंट की बनी है हड्डियां, थोड़ी सी चंद सांसों पर टिकी है यह ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस घड़ी आ जाएगी, और टूट कर यह इमारत खाक में मिल जाएगी। क्या है यह शरीर? कुछ भी नहीं है, 7 धातु से मिलकर बना है यह शरीर। और इस शरीर के पीछे इतना परेशान है कि इसी को हम लोग सर्वस्व समझ रहे हैं। जो खाते हैं तो पोषण किसका होता है? शरीर का ना होता है। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं शरीर के लिए, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, लेकिन इस शरीर के भीतर में जो रहने वाला आत्मा है उसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं? इस शरीर के लिए 3.5 हाथ का यह शरीर, अपना हाथ से नापिएगा 3.5 हाथ, 3.5 हाथ के इस शरीर के लिए इतना सुंदर घर बनाते हैं। एक घर नहीं, कितना घर बनाते हैं इस शरीर के लिए। इस शरीर के लिए क्या करते हैं? इस शरीर के लिए घर ही नहीं बनाते हैं, इस शरीर के लिए हम लोग बढ़िया बढ़िया भोजन का व्यवस्था करते हैं, रंग बिरंग का भोजन इस शरीर के लिए, रंग बिरंग का भोजन का व्यवस्था करते हैं इस शरीर के लिए, बढ़िया बढ़िया वस्त्र का व्यवस्था करते हैं इस शरीर के लिए। लेकिन इस शरीर के लिए तो हम इतना इंतजाम किए, इतना ही नहीं, इस शरीर के लिए और अच्छी व्यवस्था क्या करते हैं? 10, 20, 50 लाख बैंक बैलेंस करते हैं। अगर कमाई धमाई नहीं हो तो निकाल निकाल करके बैंक से खाएंगे। शरीर का पोषण किसके लिए? आत्मा के लिए नहीं, इस शरीर के लिए। इतनी जो व्यवस्था हो रही है संसार में, किसके लिए? इस शरीर के लिए। लेकिन इस शरीर का क्या है? कब छूट जाए? 7 धातु से मिलकर बना है का क्या है इस शरीर के भीतर में? कुछ भी नहीं है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत दादू दयाल जी महाराज के शिष्य। कौन? संत सुंदर दास जी महाराज। उन्होंने अपनी सुंदर वाणी में कहा, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, अताही तू विचार कर या में कौन बात भली है, मेद मज्जा मांस और रग रग में रक्त भरियो, अब पेट हो पिटारी सी में ठौर ठौर मली है, हारन हुसो बनियो मुख, हारन के नैन नाक हाथ पांव सो सब हारन की नली है, सुंदर देखी यही जनी भूले कोई, अरे भीतर तो भंगार भरी और ऊपर तो कली। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, क्या कहते हैं? जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो। कितना कहते हैं? इस शरीर में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, बड़ा सुख है। एक कलाकार जो है अपनी कला से एक मूर्ति बनाया, बहुत सुंदर मूर्ति बनाया, और राजा महाराजा के बीच में उसका प्रदर्शन करने लगा कि देखो यह मूर्ति कितना अच्छा है, लगता है कि अब बोल देगी, लगता है कि अब हंसेगी, इतना सुंदर इसका आंख है, इतना सुंदर कान है, इतना सुंदर नाक है। एक एक अंग का प्रदर्शन वह कलाकार जो है करने लगा। वहीं पर संत सुंदरदास जी महाराज आ गए और कहने लगे, क्या कलाकार, तुम एक नर्तकी का क्या वर्णन कर रहे हो? अरे इसके भीतर में कौन अच्छी बात है, हमको बताओ। देखिए राजा महाराजा में और जोगी में कितना अंतर होता है। जोगी लोग बड़ा प्रसन्न हो रहा है, कला का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जब संत सुंदरदास जी आते हैं तो क्या कहते हैं? बताओ इस शरीर के भीतर में कौन अच्छी बात है? जो तुम कहते हो कि इसकी नाक बहुत अच्छी है, तो नाक से क्या निकलता है? नाक बहुत अच्छी है, नाक से क्या निकलता है? नेटा। नाक से क्या निकलता है? तो कौन अच्छा चीज निकलता है इससे? तुम कहते हो इसकी आंख बहुत अच्छी है, आंख से क्या निकलता है? आंसू। आंख से क्या निकलता है? कीची। तुम कहते हो कान इसकी अच्छी है, कान से क्या निकलता है? गुज्जू। कहते हो ओठ इसका अच्छा है, मुंह अच्छा, मुंह से थूक खखार, क्या अच्छा है? और नीचे पेशाब पखाना करने का 2 द्वार, तो मलमूत्र। इसमें कोई अच्छा बात बताओ।
जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो, अताही तू विचार कर या में कौन बात भली है। बताओ कौन बात अच्छी है। मेद मज्जा मांस, संत सुंदरदास यही कहते हैं जो गोरखनाथ कहते हैं कि सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगति बिन सुआ, और सदगुरु मिले तो उबरे बाबू ना तो परले हुआ। ठीक है ना, अगर गुरु मिल गए तब तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन अगर आपके जीवन में गुरु नहीं मिला तो आपका उद्धार होने वाला नहीं है। वही कहते सुंदरदास जी महाराज, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो, ताही तू विचार कर या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस, रग रग में रक्त भरी, इस शरीर के एक एक कोने में खून भरा हुआ है, पीप भरा हुआ है, रग रग में रक्त भरी हो। अब पेटहूं पिटारी सी ठौर ठौर मलिए, जैसे आप गांव देहात में देखे होंगे अनाज रखने के लिए कोठी बनाया जाता है, अनाज रखने के लिए, उसी तरह यह पेट क्या है, यह कोठी है, जो भी खाइएगा पेटे में जाएगा। पेटहूं पिटारी सी ठौर ठौर मली है, लेकिन इसके एक एक कोने में मल मूत्र भरा हुआ है, ठौर ठौर मली है। हारन होसो बनियो मुख, हड्डी के ऊपर इतना सुंदर मुंह बना हुआ है। हारन सु नैन नाक, हड्डी के ऊपर में आंख बना हुआ है, हड्डी के ऊपर में नाक बना हुआ है, हड्डी के ऊपर में मुंह बना हुआ है, कान, सब हड्डी के ऊपर ही बना हुआ है। अगर इस शरीर से चमड़ा और मांस को हटा दिया जाए तो कंकाल के जैसा लगेगा देखने में। देखते हैं कंकाल, कभी गए होंगे आप मतलब लैब में तो देखे होंगे कंकाल एकदम अस्थि पंजर, देख करके डर लग जाएगा। अगर इस शरीर के ऊपर से चमड़ा और मांस हटा दिया जाए सब सुंदरता खत्म। ठीक है ना। तो हारन होसो बनियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। और नली क्या है, इस शरीर के भीतर में जो नस है, नस में जो ब्लड चल रहा है, खून की धारा, देखते हैं सिरिंज लगाता है डॉक्टर, खून निकाल लेता है, कहाँ से निकालता है, नस से निकालता है, वही नली है। हारन होसो बनियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर यही देखी जनी भूले कोई। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि शरीर की केवल सुंदरता को मत देखो, इसको भीतर से भी देखो और मत भूलो। अरे भीतर तो भंगार भरी, इसके भीतर में मल मूत्र का भंडार भरा हुआ है, और ऊपर तो कली है, लेकिन ऊपर से मुखरा देखने में चांद का टुकड़ा लगता है, एकदम गेंदा के फूल के जैसा, गुलाब के फूल के जैसा। अगर नर नारी को देख ले और नारी नर को देख ले तो मोहित हो जाए, आकर्षित हो जाए। यह शरीर ऐसा ही परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इसको केवल ऊपर से नहीं देखो, संतों ने कहा इसको भीतर से देखो कि शरीर के भीतर में क्या है। और इसी शरीर के पोषण के लिए इतना जो काम हो रहा है, कारोबार हो रहा है, बस इसी शरीर के लिए हो रहा है। आत्मा के लिए कुछ उद्यम नहीं हो रहा है, आत्मा के लिए कोई परिश्रम हो रहा है। आत्मा के लिए क्या हो रहा है, यह भोजन करते हैं शरीर के लिए, फैशन करते हैं शरीर के लिए, कपड़ा पहनते हैं शरीर के लिए, लेकिन घर बनाते हैं शरीर के लिए सुंदर सुंदर, लेकिन शरीर के भीतर में रहने वाला जो आत्मा है उसके लिए क्या व्यवस्था हमने किया। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरुदेव क्या कहते हैं, तन सुख मन सुख। गुरु महाराज की वाणी में आया कि तन सुख मन सुख, ठीक है ना, सब दुख तन सुख मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई। तन नाम द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरहूँ दसम दुआरे, सुख पाऊँ हो भाई। भजु भाई गुरु गुरु, अगुरु रूप ध्यान धरूं, असन मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो भाई। सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो भाई।
गुरु बिनु ज्ञान नाही, गुरु बिनु ध्यान नाही, गुरु बिनु ज्ञान नाही, गुरु बिनु ध्यान नाही। मैं ही न गुरु बिनु आने, उपकारी हो भाई। चलूं 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 भाई, अधरु गुरु पद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरुदेव कहते हैं तन सुख मतलब शरीर का सुख, मन सुख है। शरीर के भीतर में मन भी रहता है, मन जानते हैं, शरीर के भीतर में मन। 4 अंतःकरण की इंद्रियां है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 ज्ञान इंद्रियां है। ज्ञान इंद्रिया कौन? आंख, जिससे ज्ञान होता है, आंख से ज्ञान होता है रूप का, ठीक है ना। तो आंख, कान, कान से ज्ञान होता है शब्द का। नासिका, नासिका से ज्ञान होता है गंध का। जिह्वा, जिह्वा से ज्ञान होता है स्वाद का। और चमड़ा से ज्ञान होता है स्पर्श का। ये 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां। 5 5 10 और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, चित्त का काम है स्पंदन करना और अहंकार का काम है मैंपन का बोध करना कि मैं हूं। वही कहते हैं गुरु महाराज की वाणी में आया, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। तन का सुख, मन का सुख, इंद्रियों का सुख, ये सब दुख देने वाला है। लेकिन हम इसी सुख के पीछे लगे हुए हैं कि हमारा मन कैसे सुखी होगा, हमारा शरीर कैसे सुखी होगा, हमारी इंद्रियां मतलब आंख कैसे सुख, आंख को कैसे सुख मिलेगा, कान को कैसे सुख मिलेगा, नाक को कैसे सुख मिलेगा, हमारा हाथ को कैसे सुख मिलेगा। खूब सुंदर सुंदर रूप देखिए, आंख को सुख मिलेगा। खूब सुंदर सुंदर शब्द सुनिए, देखिए कान को सुख मिलेगा। खूब सुंदर सुंदर सुगंध लीजिए, नाक को सुख मिलेगा। सुंदर सुंदर भोजन कीजिए, जिह्वा को सुख मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? लेकिन ये सब का सुख क्या है? गुरु महाराज कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, ये सब दुख देने वाला है। गुरुदेव कहते हैं तजी दे विषय दुखदाई, इसलिए विषय का त्याग करो। तजी दे विषय दुखदाई, अभ्रम खाई हो भाई। अगर हम लोग इस सुख में पड़े हुए हैं तो हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। तब गुरुदेव कहते हैं तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। इस शरीर में 9 द्वार और 9 द्वार बड़ा मैला, 9 द्वार बड़ा मैला। अभी सुने ना 9 द्वार, 9 द्वार कितना मलिन है। तो गुरुदेव कहते हैं त्यागी चढ़ू 10वें द्वारे, 9 द्वारों को छोड़ो और 10वें द्वार में प्रवेश करो। लेकिन 10वां द्वार तो पता ही नहीं है किसी को। पता है 10वां द्वार किसी को? 9वें द्वार पता है, आंख का 2 द्वार, कान का 2 द्वार, 4 हो गया। नासिका का 2, 6 हो गया। मुंह का 1, 7 हो गया। मल मूत्र विसर्जन करने का 2, 7 2 कितना हो गया? 9। 9वें द्वार। आप गुरु महाराज कहते हैं 9 द्वार को छोड़ो और 10वें द्वार में प्रवेश करो। लेकिन 10वां द्वार पता ही नहीं है। त्यागी चढ़ू 10वें द्वारे, अति सुख पाऊं रे भाई। जो 10वें द्वार में प्रवेश करता है उसी को सुख मिलता है। 10वां द्वार का पता है? 10वां द्वार का पता ही नहीं है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तंधन जात घोर धरी करो निहोरा। कांच महल बिच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना। आवागमन की छूट जाए जीवन की मिटे की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर। अरे भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। वह जो 10वां द्वार है उस द्वार में जो प्रवेश करता है वही परमात्मा का भक्त है, वही भक्ति का मार्ग है। उसी को मोक्ष का मार्ग कहा गया, उसी को मोक्ष का द्वार कहा गया। उस द्वार में जो प्रवेश करता है वास्तव में वही प्रभु का भक्त है, वही भक्तिन है, वही दास है, वही दासी है।
10वें द्वार का पता नहीं है। लोग बाहर में भटक रहे हैं, बाहरी दुनिया में लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन 10वां द्वार किसी को पता ही नहीं है। अब आइए शास्त्र पर जाते हैं, प्रमाण देंगे ना कि 10वां द्वार कहाँ है। अब शास्त्र की बात, 10वें द्वार का भेद भगवान राम बतलाते हैं, भगवान शिव जी बतलाते हैं 10वें द्वार का भेद, ठीक है ना। भगवान शिव जी ने क्या कहा 10वें द्वार के संबंध में? भगवान शिव जी कहते हैं, माता पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं? शिरः कपाले रुद्राक्षरम वीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद् विद्युत पुंज संप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव ने कहा कि हे भवानी, माता पार्वती को, कि हे भवानी, सिर में कपाल है, सिर देखते हैं ये सिर है, और सिर में कपाल है। कपाल किसको कहा गया? जहाँ एक को बाल ने, यहाँ देखते हैं ये 4 आंगुल का जो मस्तक है, एक भी बाल ने है, यही है कपाल। भगवान शिव जी कहते हैं इस कपाल के भीतर क्या है? सिरा कपाले रुद्राक्षरम, इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। भगवान शिव जी कह रहे हैं कपाल के भीतर रुद्राक्ष है। ये शिव संहिता का मंत्र सुना रहे हैं। रुद्राक्ष, लोग जाते हैं काशी, मथुरा, कावेरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कोई 1 मुखी रुद्राक्ष, कोई 7 रुद्राक्ष, कोई 12 रुद्राक्ष लेके आते, कहते हैं बाबा ये असली रुद्राक्ष है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं दुनिया का सब रुद्राक्ष नकली है। भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं कि दुनिया का सब रुद्राक्ष नकली है, तब असली कहाँ है? कहते हैं कपाल के भीतर। कहते हैं असली रुद्राक्ष कहाँ है? कपाल के भीतर है। मतलब मेरे कपाल के भीतर में नहीं, जितना मनुष्य शरीरधारी प्राणी है सबके कपाल के भीतर में, मेरे कपाल के भीतर, आपके कपाल के भीतर, आपके कपाल के भीतर, आपके सबके कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। सिरा कपाले रुद्राक्षरम, भगवान ने कहा। अब बीवरम, उस रुद्राक्ष में एक बीवर है, मतलब महीन छिद्र है, महीन छिद्र है। भगवान ने कहा चिंतयेद यदा, जो हमेशा वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है, जो वहां हमेशा अपनी वृत्ति को लगा करके रखता है, परिणाम क्या होता है? तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद् विद्युत पुंज संप्रभ, वहां बिजलियों के पुंज के समान, करोड़ों सूर्य के समान वहां प्रकाश होता है। एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य के समान वहां प्रकाश होता है, जो वहां अपनी वृत्ति को लगाता है, जो वहां अपनी दृष्टि को लगाता है, जो वहां अपने चित्त को लगाता है। तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद् विद्युत पुंज संप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत। वहां चिंतन जो करता है, वहां जो चित्त लगा के रखता है, उसके चिंतन मात्र से पाप अगर पहाड़ के जैसा हो, किसी का पहाड़ के जैसा जन्म जन्मांतर का पाप हो, सब जल करके राख हो जाता है। अगर वह विद्युत पुंज प्रकट हो जाए, वह प्रकाश अगर प्रकट हो जाए, तो जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप का जो पहाड़ है वह जल के क्षण भर में राख हो जाता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान ने कहा कि हे पार्वती, कितना ही दुराचारी पुरुष क्यों न हो, कितना ही पापी पुरुष क्यों न हो, ठीक है ना, वह अपने पापों से मुक्त होकर हमारे परम पद को प्राप्त करता है। वही है आज्ञा चक्र, वही है 10वां द्वार, उसी को सुषुम्ना कहा गया। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। एक फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू अरे तलाशे यार में, अरे रास्ता तो सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, वही रास्ता है 10वां द्वार परमात्मा के पास जाने का। अब बाहर में तो भटकने वाला रास्ता है, वही रास्ता है प्रभु के पास जाने का 10वां द्वार। जो उस द्वार में प्रवेश करेगा सीधे प्रभु के पास जाएगा। लेकिन उस द्वार का भेद कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु, और कोई दूसरा नहीं। किसी देवी देवता के पास चले जाइए, बता दे, कोई नहीं। जब भी इसका ज्ञान बतलाएगा शरीरधारी गुरु, शरीरधारी गुरु के और वो शरीरधारी गुरु जो होते हैं वह स्वयं परमात्मा के अंश होते हैं। परमात्मा अपनी मौज से उनको भेजते हैं इस संसार में। वेद में मंत्र आया है, वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम युक्त्वा सविता देवान् सवर्यतो धिया दिवम ब्रियः ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूआति तान्
इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं। क्या? हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही, पक्के सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर, मतलब भक्ति की जुक्ति जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाथ दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, जिससे भक्ति की युक्ति जाननी चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे इस योग का भेद जानकर, मतलब भक्ति की युक्ति जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। तो जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे उस ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? अरे अपना भी ज्ञान नहीं होगा तो उनकी पहचान कहाँ से होगी? तो जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा प्रभु की पहचान होगी? परमात्मा को जानने के पहले अपने को जानना पड़ेगा। इसलिए इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना, यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद के कदम को छूकर। अरे खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना है? खुद को हम जानेंगे तब ना खुदा का ज्ञान होगा। इसलिए खुद को मिटाओ खुदा मिलेंगे। खुद का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के दे। खुद को मिटाएंगे नहीं, खुदा का ज्ञान कहाँ से होगा? मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। खुद को मिटाना मतलब क्या? अपने अहंकार को मिटाना। हम हमेशा कहते हैं यह चीज मेरा है। यह मेरा कहने वाला कौन है? अहंकार, जो मैंपन का बोध कर रहा है। ठीक है ना? यह मेरा मेरा क्या है? मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? सब मालिक का है, सब मालिक का है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे धनिकों के घर की नौकरानी की तरह संसार में रहना सीखो। संसार में कैसे रहो? धनिकों मतलब अमीरों के घर की यहाँ जो नौकरानी होती है उसके जैसा संसार में रहना सीखो। जैसे धनिकों के घर की नौकरानी कहती है यह घर मेरा है, यह सामान मेरा है, यह बच्चा मेरा है, लेकिन उसका हृदय जानता है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो है हमारे मालिक का है। ठीक है ना? उसका हृदय जानता है। और अगर कोई काम में त्रुटि हो तो मालिक की धमकी का डर भी लगा रहता है कि कहीं मालिक हमको घर से निकाल नहीं दे। उसी प्रकार इस संसार में हम रहें। ठीक है ना? मतलब हमेशा याद रखें कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरे मालिक का है। पता नहीं इस घर से कब निकाल देंगे, कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। अब पर्दा नसीन घर है तो जरा पर्दे से आके देख। जीवात्मा के ऊपर पर्दा है ना, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। इन तीन पर्दे के भीतर में जीव है। जब तक ये तीन पर्दा नहीं हटेगा परमात्मा से मिलन कैसे होगा? संत कबीर साहब ने क्यों कहा, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। ठीक है ना? घूंघट क्या है? अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी जो माया का आवरण, यही घूंघट है। वही कहते घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। जब तक यह घूंघट नहीं हटेगा परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। धन जोगन का, धन जोगन के बारे में क्या कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं कि घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी माया के आवरण से अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना? गुरु महाराज भी यही बात कह रहे हैं, संत कबीर साहब यही बात कर रहे हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, अकर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, तब प्रभु से होगी एकता। घट तम प्रकाश मतलब शरीर के भीतर में, जीवात्मा के ऊपर में अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी माया का आवरण है। घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। इसके लिए कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। हम लोग दृष्टि साधना के द्वारा अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं।
किसी को पता ही नहीं है दृष्टि साधन क्या है। जो गुरु से ज्ञान लिए हैं वे जानते हैं, और जो ज्ञान नहीं लिए हैं बाहर में भटक रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि दृष्टि साधन क्या है। दृष्टि साधना के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं, शब्द साधना के द्वारा प्रकाश से शब्द में, और शब्द से निहि शब्द परम पद में जाते हैं। वही संत कबीर साहब कहते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं, इनके हटे माया हटेगी और तब प्रभु से होगी एकता, मतलब इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होगा। वही बात कबीर साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, धन जोगन का गर्व न कीजिए, आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। कहते हैं, शून्य महल में दिया ना बारी ले, झूठा पचरंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे, जोग जुगुत से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे तो को पीव मिलेंगे, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे। यही बात है संत मुर्शिद कहते हैं, बड़े उच्च कोटि के फकीर हो गए। वे कहते हैं, मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख। पर्दा क्या? यह जो अंधकार प्रकाश और शब्द रूपी माया का आवरण, इससे अपने को बाहर निकालो। तब देखो, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, पहले जैसे थे वैसे अभी भी हो जाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा कि तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैठ न निकसे, ढूंढी फिरे मिले ज्यों चोलाहा। तब हम कैसे थे? तब हम ब्रह्म स्वरूप थे, ऐसे थोड़ी थे। अभी हम लोग क्या पहने हैं? धोती पहने, कुर्ता पहने, साड़ी पहने हैं। तो पहले ऐसे थोड़ी थे। अभी आंख है, नाक है, मुंह है। तब हम ऐसे थोड़ी थे। अभी हम ऐसे हैं। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे। यही अब जो हम ऐसे हो गया, तब जो हम वैसे थे, यही परमात्मा से जीवात्मा का दूरी का कारण बना। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म काला। तब हम कैसे थे? तब हम ब्रह्म स्वरूप थे, परमात्मा में थे, ब्रह्म स्वरूप थे। लेकिन परमात्मा की मौज हुई, उन्होंने हमको ऐसा बना दिया। एको हम बहुश्याम, ठीक है ना, कोटि बिरंची विष्णु भगवाना, और उपजही जासु अंशते नाना, ठीक है ना। परमात्मा के एक अंश से, परमात्मा, देखिए परमात्मा कितने शक्तिशाली हैं। परमात्मा के अंश मात्र से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शिव की उत्पत्ति होती है। ये बात जानते हैं? सत्संग में बैठेंगे तब ना जानेंगे। परमात्मा के अंश मात्र से 1 करोड़ ब्रह्मा, 1 करोड़ विष्णु और 1 करोड़ शिव की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, अंश मात्र से। रामचरितमानस में आया है, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरिहर शंभु नचावन हारे, अतेउ न जाने मरम तुम्हारा, तुम ही को जानन हारा। मतलब यह संसार क्या है? तमाशा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, संसार तमाशा है, आप प्रभु आप इसको देखने वाले हो, आप इसको देखने वाले हो। जग पेखन तुम देखनी हारे, आप विधि हरिहर शंभु नचावन हारे। और हे प्रभु आप ब्रह्मा विष्णु और शिव को नचाने वाले हो। वो कैसे परमात्मा हैं? वे कैसे ब्रह्म हैं? कैसे ईश्वर हैं? जो अपने इशारे पर करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शिव को अपने इशारे पर नचाने वाले कौन है? एक परमपिता परमात्मा। कैसे हैं वे परमात्मा? तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, कहते वे तीनों भी आपके भेद को नहीं जान सके। अब लीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं, न ब्रह्मा जाने, न विष्णु जाने, न शिव जाने, ये तीनों भी। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। और आपको कौन जान सकते हैं? सोई जान ही जही देहु जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। लेकिन प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो जाए, जिसको आप जना दीजिएगा, वो आपको जान लेते हैं। और जो प्रभु आपको जान लेते हैं, आपको जान करके आप ही के समान हो जाते हैं। अब परमात्मा को जो जान गया वो ब्रह्म के समान कैसे हो गया? जैसे नदी का पानी समुद्र में जाके मिल गया तो क्या हो गया? 5 नदी गया समुद्र में, कावेरी, गंडक, गोदावरी, गंगा, जमुना, 5 नदी का पानी कहाँ समा गया? समुद्र में। अब हम कहेंगे कि आप आइए मनीष जी, इधर जाइए समुद्र से कावेरी का पानी लेके आइए, नीतीश जाइए जमुना जी का पानी लेके आइए। अब समुद्र में जो लोटा लगाएंगे तो गंगा का पानी निकलेगा कि जमुना का? समुद्र का पानी। क्या का पानी निकलेगा? समुद्र में जाके मिल गया तो क्या हो गया? समुद्र हो गया। उसी प्रकार मुंडकोपनिषद में मंत्र आया है
यदा नद्यास्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का त्याग कर जब सागर में जाकर के मिल जाती है तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं, सरिता की नहीं, समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार जो साधक, जो भक्त, जो भक्तिन साधना करते करते, भक्ति करते करते जो उस परमात्मा में जाके मिल जाते हैं उसकी संज्ञा परमात्मा की हो जाती है, ब्रह्म की हो जाती है। उसकी संज्ञा ब्रह्म की हो जाती है। उसकी संज्ञा क्या की हो जाती है? ब्रह्म की हो जाती है। यही बात भगवान श्री राम जी हनुमान जी को बता रहे हैं। मुक्ति को उपनिषद में एक मंत्र आया, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सव्यम, कि हे हनुमान दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं होता है बल्कि स्वयं वह ब्रह्म ही हो जाता है, वह ब्रह्म हो जाता है। इसलिए संत का जो स्थान है वह परमात्मा से भी ऊंचा बतलाया गया। संत का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा, प्रभु हूं से गुरु जगत विख्यात है। गुरु महाराज कहते हैं ना, प्रभु हूं से गुरु अधिक जगत विख्यात है। अब बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे। यद्यपि परमात्मा हम सबके भीतर में है लेकिन बिना गुरु का उसका ज्ञान, उसकी पहचान होने वाली नहीं है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। संत पलटू साहब ने कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। दूसरी जगह उन्होंने कहा बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार, असंतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीना, देवता 33 कोटि नजर में सबको चीना, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकारा, तीनों में दुई सही, मुक्ति का एक द्वारा, हरि को लिया निकारी, बहुरी 3 मंत्र विचारा, और हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा। जो संत होते गुण से भी परे हो जाते हैं, वे त्रय गुणातीत हो जाते हैं। इसलिए पलटू प्रथमे संत जन, पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करतार, बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार। तो सबसे बड़े कौन हो गए? संत। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछ दिया कि प्रभु सबको मैं आपके भीतर देख रहा हूं, इतने इतने देवी देवता, कमल पर आसन ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु शिव जी, सब देवी देवता, इंद्र कुबेर अरुण वरुण अग्निदेव, सबको आपके भीतर देख रहा हूं प्रभु। मैं देख रहा हूं जब विश्व रूप भगवान ने दिखाया, आप लोग महाभारत देखे होंगे, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया विश्व रूप, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान के भीतर में, सृष्टि बन रहा है, सृष्टि का जन्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग जन्म ले रहे हैं, सब देवी देवता अपने कार्य में लगे हुए हैं। सबको अर्जुन ने भगवान के भीतर में देखा, लेकिन नजर पड़ गया भगवान के माथे पर। जरा ऊपर उठाएं तो देखते हैं माथा पर भी कोई बैठा है। तो माथा पर देखते हैं कि बड़े बड़े दाढ़ी वाले महात्मा बैठे हुए हैं। कहते हैं भगवान पूरा दुनिया आपके भीतर देख रहा हूं, पूरी सृष्टि आपके भीतर देख रहा हूं, विश्व ब्रह्मांड आपके भीतर देख रहा हूं, सभी देवी देवता कोटि 33 कोटि देवताओं को आपके भीतर देख रहा हूं प्रभु। लेकिन ये आपके माथे के ऊपर बड़े बड़े दाढ़ी वाले ये महात्मा कौन बैठे हैं? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुमको नहीं पता, पूरी दुनिया मेरा ध्यान करती है, पूरी दुनिया मेरा ध्यान करती है, लेकिन ये जो महात्मा है इनको मैं अपने माथे पे रखता हूँ क्योंकि मैं इनका ध्यान करता हूँ। ये संत हैं और संत को मैं अपने से भी ऊंचा स्थान देता हूँ, इसलिए मैं इनको अपने माथे पर रखता हूँ। तो भगवान ने भी संतों की महिमा गाई, और ऐसा ही नहीं केवल कहा, उनके मंत्र में भी आया। भगवान ने मंत्र कहा अर्जुन से, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिनः। हमको पंखा नहीं, हमको तबियत खराब हो जाएगा। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा। तत्वदर्शी मतलब तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के शरण में जा। भगवान ने कहा कि मेरे शरण में आ,
भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी, जो तत्व को जानने वाले, जो ब्रह्म को जानने वाले महात्मा हैं, उनके शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, खिदमत कर, गुलामी कर, उनकी नौकरी कर, जो कहीं ईंटा उठा, पत्थर उठा, जो कहीं गुलामी कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब ये तुझे आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे, रहस्य बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे। और उस ज्ञान को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो हे अर्जुन, मैं तुझे सत्य कहता हूं, सबसे पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, तब पता चलेगा कि पहले हम कैसे थे। स्वरूप का ज्ञान होगा तब पता चलेगा अरे हम तो ब्रह्म स्वरूप थे, लेकिन अब जो है यह मोटा मोटा शरीर, मोटा मोटा आंख, मोटा मोटा आंख हो गया, तो तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा, तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। हे अर्जुन, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए तू संतों के शरण में जा। भगवान ने भी कहा संतों के शरण में जाने के लिए। यही बात संत मुर्शिद ने कहा, मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। ठीक है, संत मुर्शिद ने कहा, एक जगह संत की वाणी में आया, आशिक हुआ जो दिल तो दुनिया की क्या शर्म है, करना इश्क का इस जगत में सहजे नहीं कर्म है, फूलों की सुगंध के लिए भंवरा जा बैठा, उसी में रह गया गरचे वह नरम है, पतंगा दीपक की लौ को देखकर उसी में जल गया गरचे वह गरम है, ईसा और मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, ब्रह्मानंद गई जान तो भी छोड़ा न धर्म। तो उसी प्रकार संत मुर्शिद कहते हैं, मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है। मुसलमान भाई क्या कहते हैं? मस्जिद खुदा का घर है। ठीक है ना, मस्जिद खुदा का घर है, यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर, मौलाना लोग बांग देते हैं, अजान पूरा शहर सुनता है, अरे बांगे इलाही हो रही, इस शरीर के भीतर में परमात्मा का आवाज आ रहा है, सुन रहे हो? इस शरीर के भीतर में परमात्मा का आवाज आ रहा है, सुन रहे हो? क्यों नहीं? बांगे इलाही हो रही, जरा गोसे में आके देख। गोसे का मतलब अपने भीतर में घुस के देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में। कौओं से हंस बने, जो गुरु के शरण में गया वह कौआ से हंस बन गया। ठीक है ना, वही कहते हैं संत मुर्शिद कि मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। इसलिए परमात्मा से अगर मिलना है तो खुद को मिटाइए, अपने अहंकार का दमन कीजिए। एक संत हो गए दारा शिकोह। दारा शिकोह किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रिसाला-ए-हकनुमा। रिसाला-ए-हकनुमा के पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा कि यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है। फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि खुदा कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह खुदा का कलाम हमें सुनाई देने लगेगा। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में खुदा का बिगुल हो रहा है, लेकिन हम उसे नहीं सुन पा रहे हैं। तो परमात्मा का आवाज तो हो रहा है, उनका कलाम हो रहा है, उनका शब्द हो रहा है, लेकिन हम सुन पा रहे नहीं। संसार के विषय में फंसे हुए, संसार के माया में फंसे हुए, इसके लिए आंख बंद करके ध्यान लगाना पड़ेगा। जब मन शांत हो जाएगा तब देखिए भीतर की आवाज सुनाई देगी। पहले धीरे धीरे, जैसे जैसे भीतर सुरत धंसेगी, पढ़ते ना, सुन धंसिए श्रुति आ शब्द समय तय हो, अब पहुंची मिलिए जैसे सत्य। जब शून्य में सूरत धंसेगी, अंधकार के केंद्र में सूरत जाकर के धंसेगी, तब प्रकाश में जाएंगे। प्रकाश के केंद्र में सूरत धंसेगी, शब्द में जाएंगे, तब देखिए शब्द का झनकार। गुरु महाराज की वाणी में आया, नुकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, अरे सहरग में नजर फिर कर तज मन की चंचली, संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को तू जो चाहता तज और सब नकली।
यह जानता कोई राज दो गुरु की शरण जो। लेकिन नकली को त्यागेंगे नहीं तो असली का ज्ञान कहाँ से होगा। नकली में कितना मन लगता है, असली का ज्ञान होगा। तो जब तक नकली को नहीं छोड़ेंगे असली का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अगर असली का ज्ञान पाना है तो नकली से मन को हटाइए। कहेंगे नहीं बाबा नकली को नहीं छोड़ेंगे, नकली क्या है। तो संत तुलसी साहब ने कहा नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदअफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। इसलिए दिल का हुजरा साफ रख जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। पहले से इस दिल में इसको जगह उसको जगह उसको जगह कितना हजार को दिल में बैठा के रखे। परमात्मा कहाँ से बैठेंगे, सबको हटाएंगे। सब जब हटेगा तब परमात्मा अपने जैसे ध्यान करेंगे आके बैठ जाएंगे, तब बैठेंगे। इसके लिए चश्मे दिल से देखा, यहाँ जो जो तमाशे हो रहे हैं, दिल सिता तो क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। उसके बाद कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फाम सहरब को पाने के लिए। ज्ञान बतलाएंगे तो ज्ञान बहुत है, सुनाते रह जाएंगे, रात हो जाएगा सुबह हो जाएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों को मैंने सुना दिया, बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी पे यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मनीष के पापा के लिए हम लोग 5 मिनट ध्यान करेंगे, उनके जीवात्मा को, उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज